हाय दोस्तों, मैं हूं परमेश मलगोन, एचआर प्रोफेशनल मेंटर एंड ट्यूटर। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज में टेंसेस सिखाऊंगा। मैं टोटली 3 लैंग्वेज भाषाओं में इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर इन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर इन कन्नड़ा, इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। एक क्लास सेकंड क्लास है और इसमें अब मैं इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैं क्लास 1 में आपको व्हाट इज़ ग्रामर और वोवेल, सेमी वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ टू क्रिएट सेंटेंस, मेन वर्ब्स, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स, ये सभी मैं आपको सिखाया हूँ। और मैं आपको बोला था 5 टेक्निक्स। वो फाइव टेक्निक्स क्या क्या था? 10 शब्दों का अर्थ ढूंढ लेना, और इंग्लिश में न्यूज़ सुनना, और बात करना, और पढ़ना और लिखना। मीन्स लिसनिंग न्यूज़ इन इंग्लिश, स्पीकिंग इन इंग्लिश, रीडिंग इन इंग्लिश एंड राइटिंग इन इंग्लिश। सो 5 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मैं टेक्निक्स आपको बोला था, वो सब आप क्या बोलकर मैं बहुत खुश हूँ। कौन कौन नहीं किया उन लोगों ने कीजिए प्रैक्टिस। क्यों बोले तो ये सिर्फ वीडियो देखने के बाद चुप बैठे तो नहीं आता, आपको बहुत इंटरेस्ट रहना पड़ता है। और थोड़ा आदमी को थोड़ा कल करेंगे ऐसा बोलकर रहता है, फिर भी आप नहीं किए तो अभी भी टाइम है, आप कर लीजिए। क्यों बोले तो आप कल करेंगे, परसों करेंगे बोले तो एक महीना, 2 महीने, 1 साल होने के बाद और एक बार पश्चाताप होना पड़ता है। अरे परमेश, जब भी बोला था, आप जब मैं स्टार्ट किया तो अब भी कंप्लीट होता था, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी भी टाइम है, स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा। आप फर्स्ट क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किए तो पूरा अच्छा पढ़ लीजिए। वो पढ़ने के बाद ही वो पूरा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्या क्या है पूरा मालूम हो गए तो, और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स सभी आपको अच्छी तरह मालूम होना। जब भी आपको ये सेकंड क्लास का क्या क्या मैं बोल रहा हूँ टेंसेस, वो आपको मालूम हो जाएगा। दोस्तों, मैं क्या ये ग्रामर सिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत आदमी को क्या है, इस दुनिया में स्टूडेंट है, हाँ, गवर्नमेंट में, प्राइवेट कंपनी में बहुत आदमी ने काम कर रहा है, तो उनको काम करने के बाद काम चेंज करना बोले तो थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत हो जाएगा, उसमें बहुत सफ़र हो जा रहा है। बहुत स्टूडेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन में वीक है, इसलिए काम नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत ही ग्रामर हम सीखना पड़ेगा। ग्रामर सीखे तो इंग्लिश में बात करने को आते हैं। इसलिए आप ये मेरा टीचिंग यूज़ कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये मैं क्या टीचिंग कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा तो दूसरा को भी थोड़ा शेयर कीजिए। आपको इंटरेस्ट है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर का मतलब क्या है? मैसेज दूसरा आदमी को बोलना, हाँ, वर्ड ऑफ माउथ बोलना, मैसेज भेजना। ये भेजते क्या होते हैं, उन्हें भी थोड़ा दूसरा आदमी भी थोड़ा उसका बेनिफिट लेते हैं। और सब्सक्राइब करना व्हाट्सएप में, और ये लिंक्डइन में, और मैं फेसबुक में मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, वहीं मत देखिए। आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल नेम इज़ परमेश मनगुण, और जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का मतलब उसका आप सब्सक्राइब वीडियो में राइट साइड में क्या रेड कलर का रहते हैं, वो सब्सक्राइब किया तो क्या होते हैं, आप कंटिन्यूस एक मेंबर हो या सर का, फ्री में, वो पैसे देने का क्या भी नहीं है। जब जब मैं दूसरा दूसरा टॉपिक का, टीचिंग का, मोटिवेशनल टॉक का, कोई से भी टॉपिक का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आपको मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आप इमीडिएटली देख सकते हैं। कभी भी देख सकते हैं, वहीं रहते हैं वीडियो सभी, या डिलीट नहीं करते मैंने। सो दूसरा आदमी को बोले तो दूसरा आदमी प्रॉफिट ले जाएगा, आप भी प्रॉफिट ले जाएगा। क्यों बोले तो मेरा एम क्या है, किनको किनको इंग्लिश नहीं आता बात करने को, और किनको ग्रामर नहीं आता, और लाइफ में कैसा इंप्रूव होना, वो सभी मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ। ये दुनिया में कितने लोग बेनिफिट नहीं हो रहे इंग्लिश में, कितने लोग प्रॉब्लम में है इंग्लिश में, वो सभी लोगों को मैं सिखाना बोलकर मेरा एम है। ये कितना लोगों को आपके हिसाब से 10 आदमी, 15 आदमी, आपके मोबाइल में कितना कांटेक्ट है, सभी आदमी को व्हाट्सअप कीजिए, थोड़ा आपसे दूसरा आदमी भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो यही बोलकर मैं अब मैं इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस मैं सिखाने के लिए विद एग्जाम्पल के साथ हम जाएंगे। लेट्स गो फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी लैंग्वेज। दोस्तों, हम अब इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस सीख लेंगे। सो कौन सा भी भाषा में इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो 3 टेंसेस रहते हैं, 3 काल।
वो 3 काल क्या क्या है हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस बोले तो करंट सिचुएशन, पास्ट टेंस बोले तो भूतकाल, फ्यूचर टेंस बोले तो भविष्य काल। टोटल मेन टेंसेस है ये में 3 मुख्य टेंस में और सब टेंस है। सब टेंस 4 आता है, हम चारों पढ़ लेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट टेंस में 4 सब टेंसेस आता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर टेंस में भी 4 सब टेंसेस आता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं अब आपको ये थोड़ा आपको ये वीडियो मैं इस रिकॉर्ड अच्छी तरह कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए आराम से। आप नोट करने का टेंशन मत लीजिए, आराम से सुनिए, आराम से देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, यही मेन इंपॉर्टेंट है। हम सभी भी कभी भी क्या करते हैं, बिजी में रहते हैं नोट करने के लिए। नोट मत कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन लीजिए देख कर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये बोले तो क्या बोलकर सडनली मालूम नहीं होता क्या जी। 3 टेंस है और 3 में सब 4 सब टेंस है, टोटल 12 टेंसेस है। ये कैसा करना सेंटेंस, ये टेंस कैसा लिखना। कोई भी एक विषय में बात करना है तो हम 3 काल में बात करना पड़ता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैं एक सिचुएशन में आपको बोलता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले तो अब क्या भी अब कर रहा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है। अब हम बोलते हैं ना, मैं दूध पीता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोले तो मैं दूध पी रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं दूध पिया हूँ, अब भी पिया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं दूध पीते ही रहा हूँ, मीन्स थोड़ा कंटिन्यूसली मैं पीते ही रहा हूँ, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, अब भी। और पास्ट टेंस में मीन्स 1 मिनट के पहले, 1 घंटे के पहले, 1 दिन के पहले, 2 दिन के पहले, कितना भी मैं पीछे खड़ा था वो काम को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। मैं दूध पिया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, मैं दूध पी रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, मैं दूध पिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं दूध पीते ही रहा था। और फ्यूचर टेंस में जाएंगे। फ्यूचर टेंस में भी हम फ्यूचर में क्या बोलते हैं, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, कल, 2 दिन के बाद, क्या भी फ्यूचर में हम करते हैं उसको हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कैसे क्रिएट करना मैं बोलता हूँ। मैं दूध पीऊँगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मैं दूध पी रहूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं दूध पिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैं दूध पीते ही रहूँगा। ऐसे 12 टेंसेस में हम सेंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए हम ये सभी हमारे को आना बोले तो क्या करना, हमारे को इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह आना। क्या क्या मालूम आना हमारे को, पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम आना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं आपको मालूम है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रवर्ब, सभी आपको मालूम हो जाना। आपको मालूम नहीं आया तो अब और एक बार क्लास 1 अच्छी तरह पढ़ के क्लास 1 आप देख सकते हैं, वीडियो वहीं रहते हैं यूट्यूब में। हम टेंशन मत कीजिए। आपको क्या क्या मालूम आना, पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम आना, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मालूम हो जाना, और वर्ब्स को अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए। क्यों बोले तो वर्ब 3 प्रकार का होते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब। मेन वर्ब सिंग है, सिंग, सैंग, संग ऐसा होता है। गो, वेंट, गॉन, ऐसा तीनों कैसा करना वो बोले तो आप पढ़ने अच्छी तरह पढ़ो। मैं कितना आपको दिखाया था मेन वर्ब, स्ट्रांग वर्ब्स, वीक वर्ब्स, स्टार्टिंग एटलीस्ट उतना तो आप कंप्लीट परफेक्ट हो जाओ। जब आप क्लास 1 परफेक्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्लास 1 2 में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमारे को हेल्पिंग वर्ब मालूम रहना
और हमारे को मेन वर्ब मालूम रहना, और ये मालूम रहे तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं, आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आपको मैं ये 12 टेंसेस कैसा क्रिएट करना बोले को अब डिटेल्स मैं बोलता हूँ। थोड़ा हमारे को हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए। हाँ, प्रेजेंट टेंस में क्या क्या, कहाँ पे वो क्या क्या हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, पास्ट टेंस में क्या क्या वो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, फ्यूचर टेंस में क्या क्या ये हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, सभी आपको मालूम होना। हम स्टार्टिंग से जाएंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कितना है, सब टेंसेस 4 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा, तो एक बोले तो सेम ही। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तब नो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता। ओके, नो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आता। जब हम नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस क्रिएट करते सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब आपको डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा सेंटेंस करते वक्त। और डू और डज कैसे कैसे करना, क्या नहीं, हाँ, कौन सा वर्ब को लगाना, कौन सा नाउन को लगाना, कौन सा प्रोनाउन को लगाना, मैं पूरा आपको बताता हूँ। वर्ब बोले, नाउन बोले तो नाम कौन सा भी, आदमी का, पक्षी का, प्राणी का। प्रोनाउन बोले तो उसके बदले में बोलने का, आई वी यू ही सी इट दे, ये प्रोनाउंस। कब कब हम ये हेल्पिंग वर्ब लगाना, किसको लगाना, मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आइए बोलूँगा। आप सिर्फ ये याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस रहे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव बोले तो क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस आए तो डू और डज आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन सा भी सेंटेंस रहते वो, ओके, पॉजिटिव रहते, नेगेटिव रहते, क्वेश्चन मार्क रहते, कौन से भी रहते, एम इज आर कंपल्सरी आ जाएगा। इसका मीनिंग आप ढूंढ लीजिए। ये एम इज आर है ना, जब हेल्पिंग वर्ब आता है इसका मीनिंग नहीं रहता, सिर्फ हमारे को कौन सा टेंस है बोलकर हमारे को मालूम हो जाएगा। लेकिन तब यही भी मेन वर्ब हो देते हैं, एक एक बार ये भी एम इज आर है, एक एक बार मेन वर्ब भी हो जाएगा। आप सभी अच्छी तरह याद रखिए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है वो भी मेन वर्ब तब हो जाएगा। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हैज़ और हैव। ओके, हैव और हैज कौन से भी सेंटेंस रहते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रागेटिव बोले तो क्वेश्चन सेंटेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा भी सेंटेंस रहे तो हैव बीन, हैज़ बीन आ जाएगा, ये याद रख लीजिए आप। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस बोले तो भी सेम और पास्ट इंडेफिनिट बोले तो भी सेम। इसमें सेंटेंस क्रिएट करना है तो जब पॉजिटिव सेंटेंस रहते हैं तब हमारे को हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जब सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस नहीं तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस और यस और नो क्वेश्चंस आए तो डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें कौन सा भी सेंटेंस रहे तो वाज नहीं तो वर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, कौन से भी सेंटेंस रहते वो, नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस रहे तो भी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट और हम देख लेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में और 4 सब टेंस रहता है, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, शाल और विल और कैन और मे। शाल कब यूज़ करना, विल कब यूज़ करना, कैन कब यूज़ करना, मे कब यूज़ करना, मैं सभी आपको मैं डिटेल्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं बोल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ याद रखिए शाल कब लगाना, विल कब लगाना और किसको लगाना, क्या नाउन को लगाना, कौन सा नाउन को लगाना, कौन सा प्रोनाउन को लगाना, आप याद रख लीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ओके, कौन सा भी सेंटेंस रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, आप शाल भी, विल भी लगाना और कैन भी, मे भी लगाना। हम ज़्यादा यूज़ करते हैं विल भी, शाल भी किसको यूज़ करते हैं, आई वी, क्यों बोले तो हम, और आई और वी बोले तो हम बोलते हैं ना, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, इसलिए हम यूज़ करना शाल भी। नहीं तो विल भी कौन सा प्रोनाउन को भी लगाओ आप, आई वी ही सी इट दे, कौन सा को किसको भी लगाओ आप चलता है। एक कैन भी, मे भी है ना, ये भी हम फ्यूचर में बोलते हैं, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकूँगा, हाँ मैं कल आ सकता हूँ, मे भी बोलते हैं ना, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे विल।
शैल थोड़ा कम यूज होगा, आई वी को ज़्यादा यूज़ करते हैं हम विल। आप याद रखिए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में शैल बी विल भी आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव और कैन हैव, मे हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन और कैन हैव बीन और मे हैव बीन। ये सभी मैं हेल्पिंग वर्ब आपको बोला है, आप अंडरस्टैंड कर दीजिए और याद रखिए। जब आप परफेक्ट हो जाएगा तब आपको नेक्स्ट क्लास आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। कौन सा भी सेंटेंस करना है तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब मालूम रहना। आप हेल्पिंग वर्ब से ही आप याद रख सकते हैं कि ये मालूम कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है क्या, पास्ट टेंस में है क्या, फ्यूचर टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस में भी 4 सब टेंसेस है, पास्ट टेंस में भी 4 सब टेंसेस है और फ्यूचर टेंस में भी 4 सब टेंसेस है। ये सभी टेंसेस आपको मालूम होना है तो क्या मालूम होना, आप हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ करना, क्या क्या नहीं बोलकर सभी आपको याद रहना। मैं चार्ट आपको सभी मैं दिखाया हूँ, आप याद रख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल्स, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ क्या कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है बोल दूँगा आपको। दोस्तों, मैं अब आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस कैसा क्रिएट करना, उसमें कैसा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और क्या क्या है पूरा मैं आपको सभी बताया हूँ, सभी सिखाया हूँ। आप टोटल मेन टेंसेस 3 टेंसेस रहता है, मेन टेंसेस 3 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसमें सब टेंसेस 4 रहता है। वो सब आप याद रख लीजिए। और मैं एग्जाम्पल भी बोला हूँ, उसका हिंदी में मैं आपको बोला हूँ कैसा करते हैं बोलकर, वैसा भाषा में भी आप बात कीजिए। 12 टेंसेस रहता है और 12 सेंटेंस हम करना पड़ता है, तभी आपको कौन सा भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंसेस में आता बोलकर मैं आपको बोला है, वो भी आप याद रख लीजिए। जब आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंसेस में आता है वो सभी आपको याद रहे तो आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करना मतलब आप बात भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। जब आप पढ़े तो आपको मालूम हो जाएगा ये क्या है, इसका मालूम, उसका अर्थ भी ईजी से अर्थ हो जाएगा। इसलिए ये मेरा टीचिंग आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलिग्स को, उन्होंने भी ये इसका बेनिफिट यूज़ कर लेगा। और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का मतलब क्या है, आप में कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आपको नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ये पैसा देने का क्या भी नहीं है सब्सक्राइब बोले तो। ये वीडियो में के डाउन साइड में रेड कलर में रहता है सब्सक्राइब बोलकर, उसको आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। अब आपको एक बार सब्सक्राइब करने के बाद नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब करने का नहीं रहता, एक ही बार रहता है। कौन सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि सभी लोग ये इंग्लिश ग्रामर सीखना और इंग्लिश में अच्छी तरह बात करना मेरा एम है। सो सभी लोगों को बेनिफिट कर देंगे। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।